अगर हो रास्ता इंपोर्ट का बंद है, बंद हो जाएगा। ठीक। ठीक है। दूसरी बात, कमाई जब इंपोर्ट का बंद तो एक्सपोर्ट का भी बंद, तो साईं की जेब में जितने भी पैसे पड़े हैं उतने ही रह जाएंगे। ज़्यादा ठीक करेंसी डिवैल्यू ठीक, होती जाएगी। मतलब जितने आपकी जेब में है हाँ जी, उतने ही। वही रह जाएगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाएं कि भाई अब बात कहाँ आके खत्म होगी? अनाज, गंदुम, खुराक, बस जियो, गाड़ियों के शौक, मोहल्लों के ख्वाब, ये सारी। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। आज इनसे जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, उससे इन्होंने पूरी आवाम को परेशान करके रखा हुआ है। तो दुआ सलाम करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? शुक्र लगा, आप सुनाएं क्या हाँ हाल भाई, है? आपने 20 जनवरी का ऐसी तहलका अंगेजी फैला दी है। अब तो आप 14 जनवरी को भी ले हैं और पीछे कर रहे हैं, तो लोग तो बहुत परेशान हुए हैं। पहले ही परेशान थे, ऊपर से आपने मतलब कोई सारे इधर उधर कर देते हैं जिसकी नहीं, वजह से लोग। देखें हम जी कहाँ से आ रहे हैं, बस अल्लाह ताला का निज़ाम जी, है। बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, सियारों को हम कुछ नहीं करते। जी 20 जनवरी का तो मेरा एक रैंडम सा वो था, जैसे कहते हैं ना कि एक अपडेट दे देते हैं, खुली डेट, खुली डेट आपने। कि जिस पे पता चल ही जाएगा यार। वो मैं खुली बात करता था कि भाई इलेक्शन का पता चल जाएगा, होना नहीं होना। आप जरा 20 तक जो है ना अपने हम्म। आपको संभाल के रखें, इतने सीरियस ना हो इलेक्शन को लेके। मतलब आपने MNA MPS को हाँ, कहा कि उनको खर्चा उनको ना करें, बताया जो बेचारे मतलब राब्ता करते हैं, गाना कई रूट शाना ना कोच लगाए। थे, कई उन्होंने कहा कागजात दें नहीं दें, तो वो तो उनके लिए था। जी तो इस सब में ये जो पिछले 6 माह की जो मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बस होता है, कोई आपको लम्हा ही होता है जिसमें आपके मुंह से कुछ अच्छा निकल जी जाता है या बिल्कुल। वो ठीक हो जाता है। तो वो फजल खुदा है बस कि वो हुआ। बंदे का कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई काबिलियत है, बड़ी अच्छा। अकलों के कोई मामले नहीं होते ये, बस वो फजल कर दे तो हो जाता है। तो वो ठीक होने लगी। अब ये होने लगा कि जो भी मैं तारीख देता या कोई बात करता तो जी पीछे सारी गाड़ियां जो है ना उधर को अच्छा। फॉलो करती। ठीक है। तो इस दफा मैंने तो आपने येलो लाइट लगाई हुई है गाड़ी के इस पीछे? दफा तो फिर मैंने ये जो 20 दी जी। ऐसी रैंडम, ना कोई उस दिन हम्म। मूवमेंट है, ना उस दिन कोई प्लानिटरी मूवमेंट है, कख भी अच्छा। नहीं है। वो एक मेरी जनरल बात थी, हम्म। उसको तोड़ मोड़ के लोगों ने क्लिप निकाले, चीजें की, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने, नामी गिरामी ने उसी 20-20 की डेट देनी शुरू कर दी। ठीक है। नहीं, यूरेनस जो आप फरमाते वो हैं तो वो 7 जनवरी वो को हो सात गया, तो जनवरी को 20 का उसकी। क्या ताल्लुक है? अच्छा। 20 तो मेरी दी डेट है, अच्छा। हिकमत की दी डेट है, एस्ट्रोलॉजर की दी डेट नहीं है, रिलीजियस स्कॉलर की दी डेट है। ठीक है। समझ रहे हैं? जी जी, एस्ट्रोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं है 20 जनवरी से, बिल्कुल हिकमत का ताल्लुक है। सही है। अब आ देखें जी, जाएंगे, जब मैंने ये दी तो 20-20 होगी, जो आपने 20 की बात बिल्कुल हर कोई करने लग गया जी। 20 जनवरी। 14 मैंने इतनी टाइट आगे करीब इसलिए दी है कि अब हम्म। कोई दे नहीं सकेगा, जनवरी की सारे प्रोडिक्शन दिए खड़े होंगे। हम्म। समझ रहे हैं? जी, लेकिन ये इसके ये उसी स्टाइल अपना लिया। उसी स्टार की जो मतलब आप बता रहे हैं, जो प्लेटिनम 7 जनवरी से तुलू हो गया, राइज हुआ दोबारा। आज से 80 साल पहले भी हुआ था ये। हाँ, तो फिर उसकी वजह से ये 14 जनवरी को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारे को मामला इस तरह ये गड़बड़ तो अब होते वो जा रहे हैं। प्रोफेशनल सीक्रेट है ना, इसको जी तो सीक्रेट रहने दें। ठीक है। वो जो 7 जनवरी पे यूरेनस है ना, वो तो जब भी तब्दील होता है तो अवामों के रवैये में तब्दीली आती तब्दीली आ जाती है। है। अवाम कुछ और डिमांड करने लगती जी है, जी। अवाम बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि हम्म। बोलने लगे, अवाम बड़ी तब्दीली वाकई हो जाए, अच्छा जो आप। भी हालत है उससे उसको जी। बदल देती है। आप 2023 में जैसे प्रीवियस ईयर गया, उसमें भी आप तारीखों के हिसाब से बड़े ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर माने गए हैं। सब कहते हैं यार जो ये तारीख देते हैं वो वैसे ही हो जाता है। बाद में एक दो गलती भी हुई जिसकी आपने माजरत भी कर ली, तो अच्छी बात है ये तो। लेकिन ये देखें कि आपने देखा 2023 में आपने कहा ये सामने क्लिप आ रहा है, लोगों की फ्रिजें खाली करवा दी, पानी की टंकियाँ खाली करवा दी। कई और हमारी बहनें बड़ी खुश हुई, उन्होंने कहा चलो इसी बहाने फ्रिज की सफाई होगी। कईयों ने कहा महंगाई इतनी, उसके बाद फ्रिज भर नहीं सकी उस तरह हाँ, जो आपने चीज़ें ये निकलवा ऐसी है, मुझे दी। जी। फोन आया था, फिर मैं भाग भरी बोल रही हूँ फलानी अच्छा। इधर से, तो जो उन्होंने मेरी फ्रिज खाली कराई है उन्होंने भरी नहीं दोबारा नहीं भर सकी, है। ठीक हो गया। तो अब आप क्या कहते हैं कि जैसे इस वक्त देखें जो जंगों की, आपने ये भी फरमाया था कि जंगों के साल हैं और ये जंगें जो है 2031 तक जानी है। तो अब देखें जैसे यमन है,
उसने अमेरिका के और यूके के अगेंस्ट एकदम बड़े हमले किए हैं। तल अवीव पर भी बड़ी बम्बारमेंट हुई है। तो क्या आप देख रहे हैं इस सिनेरियो में कि क्या अमेरिका आपको इस जो प्लेटिनम आप बता रहे हैं जो आपका सियारा है उसकी वजह से अमेरिका अब जवाल पसीर होता नजर आ रहा है? देखें, इसमें दो तीन आपने बातें मिक्स कर दी है। जी। एक तो ये था कि जो लोगों को इंस्ट्रक्शन थी चांद गिरन या सूरज गिरन, वो तो हर साल जैसे जैसे आता है तो जी। ये एक एक्सरसाइज करवाई ताकि उनको समझ आ जाए कि लिक्विड पे असरात होते हैं हम्म, और ये जो कुर्बानी के गोश्त सालों तक पड़े रहते हैं वो ना पड़े रहें। ये बिल्कुल मैंने ठीक। तो कई ऐसी फैमिलीज देखी जी, हमने नया फ्रीजर ही इसलिए लिया है हाँ या जी। मेरा फ्रीजर ही इसलिए लिया गया है कुर्बानी के लिए स्पेशल। कम सही। ऑन। तो एक तो वो जी। दूसरा ये है कि ये जो आपने बात की अमेरिका की, अमेरिका का तो आप पिछले कई याद होगा प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि हम्म, वो तो अब कहानी ख़त्म है। अच्छा। अमेरिका की तो आइसोलेशन का टाइम शुरू है। ये बहुत बड़ी अकेला, प्रोडिक्शन हाँ है। जी, अकेला रह जाएगा, बिल्कुल अकेला। और इसराइल उसका टेस्ट केस है। अच्छा। इस टेस्ट केस पे उसको हरा के उसकी रिट को ख़त्म किया जाएगा दुनिया में। जी। कि जब इसराइल को नहीं बचा पाया हम्म। तो अब ताइवान को कैसे बचाएगा? चाइना ये ताइवान को तो कहेगा। आप क्या कहते हैं इसराइल ख़त्म हो रहा है? इसराइल तो खत्म है। 2025 से आपने अपने मुख्तलिफ मैंने आज तक किसी बात पे आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में अब मैंने हाथ खींच लिए। जी। मैं अब कहता हूँ भाई 60-70% काम करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। और इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। हम्म। तो और फिर ये जो चैलेंजिंग प्रेडिक्शंस है ना, ये भी अब मैंने बस छोड़ दी। किसी को समझ आती है, मदद करने का इरादा है कौम का, अपनी कौम की खिदमत करने का, इनको दीन, इनको मेडिकल, मैं तो हर तरह से इनको चाहता हूँ कि अवेयर करूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझ पे राज खोले वो सारे मैं इन पे खोल के इनकी ज़िंदगियों को फूलों जैसा बना दूँ। लेकिन फल इसराइल पे आके मेरा दिल करता है कि मैं सर पे कुरान रख के प्रोडिक्शन करूँ। जबरदस्त। ख़त्म है कहानी। 2025 में 25 ख़त्म। ये इसके बाद इसराइल तो नहीं होगा कम अज़ कम। ये बहुत बड़ी प्रोडिक्शन है आपकी। बस ये इसको छोटी कहें बड़ी कहें जो भी कहें, इस पे तो लोहे पे लकीर है ये। अच्छा, ये 14 जनवरी जो है इसमें अफगानिस्तान के साथ आप क्या मतलब कह रहे थे कि इसको अभी सीक्रेट रखें? ये क्या? ये देखें, ये एक माजी में डेट्स होती हैं जब वो किसी की महादिशा किसी की अंतरदिशा, तो हम्म, उसको हम जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये वो टाइम है 14 को जो कि पहले हम्म, कभी ऐसा कुछ हुआ। हुआ नहीं। और 2024 जो है जैसे उसमें आप ऐसा हो 8 सकता है का कि हम कहते हैं। किसी ऐसी उसमें चले जाएं अच्छा। और उसके नतीजे में जो हालात हैं उनकी, जो मैंने आपको पहले ही नक्शे खींचे हैं, इलेक्शन डिले भी हो हम्म। और अवामी अनरेस्ट भी हो और हम्म। पता नहीं क्या कुछ हो। अब आप राशन इकट्ठा करने का कह रहे हैं, पहले खाली करने का कह रहे थे आप कह रहे हैं राशन इकट्ठा कर लें, तो देखिए क्या वो लॉजिकल पाकिस्तान? बात है, जी। किसी को समझ आती है कर ले, नहीं समझ आती कि आज 4,000 की गंदम लेनी आसान है, ले लो। हम्म। कल को 8,000 की नहीं ली जानी। बिल्कुल सही है। चलो मिनिमम, चलो जी जंग नहीं हो रही, हम्म। कोई कहत नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। हम्म। आपका पूरा खिता अगर हमसाए जंग में चले जाएं जी। तो आपके आटे चीनी की डिमांड क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल होगी। किसी और चीज़ की, क्योंकि वहाँ तो वो कहेंगे कि हम तो अनरेस्ट में कहाँ से कल्टीवेशन करें या जो भी। जी बिल्कुल। जैसे यूक्रेन वॉर, हम्म। यूक्रेन सप्लायर था इसका गंदम का बहुत बड़ा, हम्म। तो पूरे यूरोप को सफ़र करना पड़ा, प्राइसेस हाई हो गई। रशिया गैस सप्लायर था, जी। वो गंदम सप्लायर था, दोनों जंग में गए, महंगाई किधर आई? यूरोप में। यूरोप में नहीं। ठीक, जी। इसी तरीके से जंग उधर हो, जंग उधर हो, रास्ता इंपोर्ट का बंद है। बंद हो जाएगा। ठीक। ठीक है, दूसरी बात, कमाई जब इंपोर्ट का बंद तो एक्सपोर्ट का भी बंद, तो साईं की जेब में जितने भी पैसे पड़े हैं उतने ही रह जाएंगे। ज़्यादा ठीक, करेंसी डिवैल्यू ठीक, होती जाएगी। मतलब जितने आपकी जेब में है हाँ जी, उतने ही हैं। वही रह जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाएं कि भाई अब बात कहाँ आके ख़त्म होगी? अनाज, गंदम, खुराक, बस जियो, गाड़ियों के शौक, मोहल्लों के ख्वाब, पर ये सारी जो दुनिया परस्ती और रेस सिर्फ जीने के लिए खाने की खान है। चीज़ें। अब बताएं कि जब फिर इसी की डिमांड हुई हम्म। तो फिर इसकी भी डिमांड में जब लोगों ने जमा करने की तरफ जाना है हम्म। तो फिर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर आपको आज पहले ही नॉर्मल हालात में, क्योंकि अभी हमारी वीडियो 22 करोड़ थोड़ी देख लेता है,
जी अल्लाह ताला ने जिसकी मदद करनी है उसका दिल में आ जाएगी। तो उसमें ये कह दिया कि भाई आप लोग अनाज, खुश्क अनाज, खजूरें जिसमें मैक्सिमम पहली खजूर होनी चाहिए, मुकम्मल ग़िज़ा जी है। ज़बरदस्त। दूसरी गंदुम, तीसरी चावल। पहले ये, फिर आप कोई दालें, दूलें, छोले, शूले इस तरह की चीज़ों में जाए, वरना यही है प्राइम 3 चीज़ें जिनको, और खजूर नंबर 1 है, गंदुम चावल से भी पहले खजूर है। अच्छा, उसके बाद अगर ये सब कर लेंगे तो आप एक जो महंगाई, अफरातज़र या इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, जी। कम से कम उससे महफूज तो हो जाएंगे। नहीं वो उससे कैसे तो हो? चलो आप ही बता दें, अगर आज मैं आपको कहता हूं कि आप जो हालात, आप की जो भी एक आप एज ए लेमैन, जी बिल्कुल। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती लग रही है हाँ अभी? फिर माना इस वक्त तो हर बंदा परेशान है, किसी को कुछ नहीं, आपको नजर नहीं लग आ रहा है रहा क्योंकि अभी। सियासत कोई रुख नहीं ले कोई लेगी। कुछ ऐसा ठीक, सच नहीं पता चल रहा। आपको ये भी कायदा पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आती है जब कोई एक जमात क्लीन स्वीप करे। बिल्कुल। ठीक, हम्म, अच्छा चलो अब यहाँ तक आ जाए। फिर अगर बिजनेस का रूल पड़ा हो, तो फिर जहां पॉलिटिकल अनरेस्ट हो वहां कभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है? नहीं आएगी, वो ट्रेड ठीक है, सर्कल हमेशा ठीक है। डाउनफॉल जाएगा। अब मैंने जब कहा वो रास्ता यमनी किसी का जहाज नहीं गुजरने दे रहे, मिसाइल पे मिसाइल मार रहे हैं, हाँ उन्होंने कंपनियां तो कह दिया इंश्योरेंस कि बढ़ गई हैं, वो आएंगी नहीं माल लेके। इसराइल वो का कहेंगी कि भाई हम इतनी इंश्योरेंस इसको कवर ही नहीं देते आपके जहाज को। बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी की मां मार रही है असल में सही पीछे। बात। यमनियों का माल, जब यमनियों ने किसी को मारा, उस माल के जिस कंपनी ने पैसे भरने हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने, वो अब कहेगी कि मेरी कोई इंश्योरेंस नहीं है। जब वो इंश्योरेंस नहीं कहेगी, माल वाले माल नहीं भेजेंगे, कानून है उधर के। आपकी तरह थोड़ी है कि जो जैसे भेज दिया माल ही नहीं आएंगे। माल नहीं है। ठीक, अब जब वो भी बंद, इधर भी सूरत हाल दिखा दी है। जी। अब आप बताएं कि आप अगले साल गंदुम को या किसी चीज को कैसे नहीं बढ़ता देख रहे हैं? लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर हम एक चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देंगे, जैसे कोविड में लोगों को अफरा तफरी पड़ गई, उन्होंने भी घर में राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो उससे ये भी तो होता है ना कि फिर चीज़ों की किल्लत होती है। एक चीज़ जो बंदा 5 किलो लेना चाह रहा, वो कहता मैं 1 मन लेकर स्टॉक कर लूँ, तो इससे भी तो मतलब हाँ, चीज़ों की अब किल्लत। इसमें ये जो रवैया है, ये ये तो एक रवैया सही नहीं। जिम्मेदार शख्स के लिए, जी हाँ। एक मिडल उसके लिए कि जी वो हाँ। अपनी एक एक तनख्वाह वो कर लें। जी। अमीरों के तो पहले ही सब कुछ ढेर उनके लगा पास तो पड़ा है, है सब। किसी को मसला आना है, हम्म। उनके तो पहले ही भड़ोले फिर वो भरे हुए हैं। जखीरा अंदोजी भी शुरू हो अब जाएगी। मैं आपको बताता हूँ जखीरा अंदोजी जी। की फर्क और इसका फर्क। जी। मान लें 1 मिनट के लिए कि आज इस महीने आलू आया है, जी। फसल उतरी आलू की जी बिल्कुल। दिसंबर जनवरी हाँ में, नया आलू शुरू हो गया। 60 रुपए मिल रहा है। ठीक है। लेकिन 1 महीना पहले कितने का मिल रहा था? 170 तक गया। ठीक, अगर मार्च में ये आलू हम्म। गर्मी शुरू हो जाए और कोल्ड स्टोरों में स्टोर ना किया जाए, जखीरा अंदोज इसको जखीरा ना करें, तो आपको ये आलू अप्रैल में ही 170 का मिलेगा, क्योंकि आपने तो खत्म कर दिया, हाँ घर में आपने तो रखा रख ही नहीं नहीं। हाँ सकते जी, पेरिशेबल आइटम। समझ आ गई। जी हाँ। अब आ जाए गंदुम की तरफ कि सर अगर आप लोग, ये तो अल्लाह की मदद उसके लिए जो बेचारा जिसने 10-5 मंथ अपने लिए बिल्कुल स्टोर वो करके करनी है, रखनी स्टोर करनी है, ये उसके लिए है। पहली बात, है। बिल्कुल सही ये है। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है कि वो अपनी एक सैलरी से एक राशन करके अपनी बचत वचत कर इस पे फोकस कर ले। ठीक है। रुपया डिवैल्यू हो गया। ठीक, दूसरी साइड पे आए, एक दिन ऐसा आना है कि ये जो सारे जखीरा अंदोज हैं इन्हीं के माल लूटने लगेंगे जब भूख पड़ेगी, बिल्कुल सही है। तो फिर किसी जो का करेगा वो हाथ- भुगतेगा। बिल्कुल। ये जो आप मतलब जखीरा जी। अंदोजी का, उस जखीरा अंदोजी को तो लोग खुद ही पहुंच आप जाएंगे। जैसे फरमाते हैं ये 2024 जो है ये वैसे ही मकाफात अमल का है, तो इसमें जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। तो एंड बंदे के पुत्र बनने वाले हैं हम जी 2024 में। बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने देखा कि उसामा साहब ने काफ़ी जो इन्होंने मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर को, लोगों ने जो मुख्तलिफ इसकी आसराइयाँ की हैं, कुछ सब ने मुख्तलिफ से प्रेडिक्शन भी कर दी, जो इन्होंने भी डेट दी थी उसके हवाले से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। तो बॉटम में सर कि आपका नंबर भी चल रहा है, तो जिन्होंने को इनसे कोई जांचा बनवाना हो या कोई एक जायज़ सवाल पूछना हो तो वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।